पाकिस्तान का जेल तोड़ प्लान, ये ऐसी खबर है जो हर हिंदुस्तानी को चौंका देगी। भारत की एक बेहद सुरक्षित माने वाली जेल को तोड़ने की गहरी साजिश हमारे पड़ोसी मुल्क में रची जा रही है। IBN-7 को जांच एजेंसी NIA की फाइलों में कैद एक ऐसा सच मिला है जो एक गहरी साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। अहमदाबाद की साबरमती जेल, वो जेल जिसमें आजादी के आंदोलन के वक्त खुद महात्मा गांधी रहे थे, वो जेल पाकिस्तान से आने वाले मानव बमों का शिकार बन सकती थी। इस जेल को तोड़ने के लिए इंडियन मुजाहिदीन किसी भी हद तक जा सकती थी और उसने पाकिस्तान में सक्रिय अल कायदा से संपर्क साधा। उसके बाद बना पाकिस्तान का जेल तोड़ प्लान। मकसद इस जेल में कैद 14 लोगों को आजाद करवाना था। कौन थे ये 14 लोग और आखिर उनकी रिहाई पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? और क्या हुआ साबरमती जेल पर मानव बमों के हमले की साजिश का नतीजा? देखिए हमारे संवाददाता जनक दवे की चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जरा सोचिए क्या होता अगर अहमदाबाद शहर की साबरमती सेंट्रल जेल पर पाकिस्तान से आए कई मानव बम हमला बोल देते। जरा सोचिए क्या होता मानव बम खुद को धमाके से उड़ा देते और जेल की दीवारें ढह जाती, जेल से कैदी निकल भागते। यह असली जिंदगी की खौफनाक फिल्म होती। भागने वाले कैदियों में साबरमती जेल के छोटे चक्कर में कैद 14 खास चेहरे भी होते। छोटा चक्कर यानी बैरक नंबर 14। ये कहानी इसी बैरक नंबर 14 से शुरू होती है। एक बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से इन 14 चेहरों को आजाद करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग। कीमत जो भी हो, खून जितना भी बहे, लेकिन इस जेल की दीवारों को तोड़ना ही उनका मकसद है। यही है पाकिस्तान का जेल तोड़ प्लान। मैं जनक दवे अहमदाबाद से आपको बताऊंगा कि वो 14 चेहरे कौन थे और पाकिस्तान में बैठे वो लोग कौन हैं जो साबरमती जेल से नफरत करते हैं। ये वो 14 चेहरे हैं जिनके दामन पर अहमदाबाद धमाकों में मारे गए 57 लोगों के खून के छींटे हैं, जब एक के बाद एक 20 धमाकों ने अहमदाबाद को चीर कर रख दिया था। पाकिस्तान के जेल तोड़ प्लान के केंद्र में 3 भाई हैं, 2 सगे तो एक चचेरा। आतंक की दुनिया में ये जाने पहचाने नाम हैं, भटकल ब्रदर्स। इंडियन मुजाहिदीन के 3 रखवाले, यासीन भटकल जो हैदराबाद जेल में कैद है, इकबाल भटकल जो पाकिस्तान में है और रियाज भटकल ये भी पाकिस्तान में है। पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे 2 भाइयों ने साबरमती जेल में कैद अपने प्यादों को छुड़ाने के लिए खून की होली खेलने का प्लान बनाया और इस प्लान में उन्हें मदद मिली अल कायदा से। जी हां, वही अल कायदा जिसके नेता ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने के बाद से ही उसके संगठन के अंत का ऐलान हो गया था, लेकिन जिसने दोबारा अपनी जड़ें फैलाई और भटकल बंधुओं को, इंडियन मुजाहिदीन को मदद दी। इंडियन मुजाहिदीन ने साबरमती जेल तोड़ने के लिए रचा एक खास कोड। हम आपको सुनाएंगे 2 आतंकवादियों के बीच में हुई कोडवर्ड में बातचीत। एक आतंकवादी का नाम असदुल्ला है जो भारत में बैठा था, जबकि एक आतंकी बैठा था पाकिस्तान में जिसका नाम है मिर्जा शादाब बेग। दोनों ईमेल के जरिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन ईमेल भेजा नहीं जा रहा था, बल्कि ईमेल लिखकर उसी अकाउंट के ड्राफ्ट में सेव कर लिया जा रहा था। उधर पाकिस्तान में बैठा दूसरा शख्स उसी ईमेल को खोलता, उसका ड्राफ्ट देखता और उस ड्राफ्ट में सेव संदेशे को पढ़ता, फिर अपना जवाब लिखकर दोबारा सेव कर देता। ये प्लान बन रहा था साबरमती जेल पर भयानक फिदायीन हमले का। यार मैंने सोचा था कि वो पत्र पढ़ के आगे का कुछ काम करने का सोचा था। डीपू लगाना है तो उससे अच्छी जगह क्या होगी यार, और BND भी होनी चाहिए सबके पास। इस काम को पूरा करने के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए। जेल के अंदर की सारी जानकारियां चाहिए होंगी, उसके मुताबिक तय होगा कि क्या करना है। ये बातचीत का सरल रूप है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी असदुल्ला और मिर्जा के बीच बातचीत कोड वर्ड्स में हो रही थी। ऐसे कोड जो जटिल और चकराने वाले थे। कई शब्दों का मतलब क्या था दोबारा देखिए।
कुछ काम करने की जगह, इसका मतलब है साबरमती जेल। डिपो, इसका मतलब है फिदाइन यानी आत्मघाती हमला यानी मानव बम का हमला। अच्छी जगह, इसका मतलब है गुजरात। और बीएनडी, ये कोड वर्ड है बंदूक के लिए। यानी असदुल्लाह कह रहा था कि साबरमती जेल पर हमले का वक्त आ चुका है और ये काम गुजरात में फिदाइन ही करेंगे। उधर पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी उसके जवाब में कहता है कि जेल पर कम से कम 5 आतंकवादी हमला बोलेंगे और सबके पास हथियार हों, लेकिन उन्हें जेल के भीतर की हर जानकारी हमले से पहले चाहिए होगी। एनआईए को ये सारी जानकारी असदुल्लाह के कंप्यूटर से मिली। जब उसका कंप्यूटर जब्त किया गया तो सारे फोल्डर और ईमेल डिलीट कर दिए गए थे। इस बातचीत का कोई प्रमाण या सबूत नहीं छोड़ा गया था, लेकिन इस बातचीत को पाताल से लौटाने का जतन काम आ गया। इतना ही नहीं, कोडवर्ड्स में हुई बातचीत को डिकोड करने में एनआईए ने 2 मुल्कों की मदद ली। बाकायदा अमेरिका की CERT यानी यूनाइटेड स्टेट्स कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम और ब्रिटेन की CERT यानी यूनाइटेड किंगडम कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम की मदद से एनआईए ने 2 कंप्यूटर डिकोड किए। इस बातचीत का जिक्र अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्ज है। ये चार्जशीट IBN 7 के पास है। ये बातचीत साफ बताती है कि किस तरह सरहद पार पाकिस्तान से पूछा जा रहा था कि साबरमती जेल पर फिदाइन हमले के लिए विस्फोटक कहां से आएंगे। क्या तुमने पता किया है कि यूरिया और पोटाश स्थानीय बाजार में मिल पाएंगे? अगर तुमसे नहीं हो पाए तो हम सीमा पार से भेज देंगे। नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम खुद पूरा कर लूंगा। एक बार सारी तैयारी पूरी हो जाए तो फिर फिदाइन हमले के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यार डिपॉजिट होने को मांगता है। हाँ, सब कुछ हो जाए तो उसका बनाते हैं। सुना आपने, यूरिया और पोटाश का मतलब है विस्फोटक। पाकिस्तान के जेल तोड़ो प्लान में विस्फोटक पाकिस्तान से भेजने का प्रबंध करने की बात की जा रही है और ये विस्फोटक राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सरहद के रास्ते भेजा जाता। लेकिन भारत में बैठे इंडियन मुजाहिदीन के चेहरे ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि विस्फोटक की चिंता मत करो। उसका जवाब मिला कि भारत में एक फिदाइन हमला तो होना ही चाहिए, लेकिन आखिर ये हमला किसके सिर पर सहरे की तरह बांधा जाता? यहाँ दोनों की बातचीत में भ्रम और मतभेद दिखता है। खुद ही सुनिए कंप्यूटर पर डिकोड की गई बातचीत का नाट्य रूपांतरण। सभी इंतजाम हो जाने के बाद तुम्हें भारत शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक बड़े काम को पूरा करना है। सही है, मेरी दिली तमन्ना है कि माइक्रो के नाम से एक 12 फाड़ दी जाए। हाँ, लेकिन माइक्रो का नाम हो, टेक का नहीं। बड़ा साजिद ने सब पहले ही करार कर लिया है और वो अलकायदा के काफी करीब है। कोडवर्ड सुनिए, माइक्रो यानी अलकायदा और टेक यानी तालिबान। जोर इस बात पर दिया जा रहा था कि साबरमती जेल पर हमला होने के बाद तालिबान का नाम किसी भी सूरत में नहीं लिया जाना चाहिए। नाम अगर होगा तो सिर्फ अलकायदा का। सूत्रों का यह भी कहना है कि अलकायदा का ये पाकिस्तानी विंग था जो दरअसल इंडियन मुजाहिदीन का आका बना हुआ था और उसकी मदद से ही साबरमती जेल पर फिदाइन हमला होना था। लेकिन ये साजिश ज्यादा दिन टिक ना पाई। साबरमती जेल को मानव बम के धमाकों से उड़ाकर अपने प्यादों को आजाद करने की इंडियन मुजाहिदीन की साजिश परवान न चढ़ पाई। पाकिस्तान के मिर्जा शादाब बेग से बातचीत करने वाला असदुल्लाह पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद गुस्साए मिर्जा ने एक अंतिम संदेश भी भेजा। हेलो, टेंशन नहीं लेना, बहुत जल्दी तेरा बदला लूंगा। बहुत महंगा पड़ेगा इनको ये। सुना आपने, असदुल्लाह की गिरफ्तारी से बौखलाकर पाकिस्तान में बैठा उसका हैंडलर बदला लेने की संगीन धमकी दे रहा था। असदुल्लाह पकड़ा गया, लेकिन 2 भटकल बंधुओं के बीच बातचीत जारी रही। यासिन भटकल की गिरफ्तारी के बाद उसके कंप्यूटर से भी खुफिया संदेशे निकाले गए। इसे सुनने से साफ पता चलता है कि दोनों ही भाई जानते थे कि इंडियन मुजाहिदीन खत्म हो चुका है और अब बचे खुचे लोग अलकायदा से जुड़ रहे हैं। अलकायदा के कई ऑपरेटिव भारत में काम कर रहे हैं। भारत में अलकायदा का एक शख्स है जो कि यूपी को देखता है। क्या ये शख्स इंडियन मुजाहिदीन से अलग मॉड्यूल चलाता है? हाँ, अब वह अलकायदा से जुड़ गए हैं। यानी सिर्फ नाम बदला लेकिन काम वही रहा। भारत में जिहाद के नाम पर खून खराबा फैलाना। शायद ये भारत की ऐसी पहली जेल थी जिसे तोड़ने के लिए आतंकवादियों ने इतना पसीना बहाया। 2011 से लेकर 2013 के बीच यानी 2 सालों के बीच इस जेल को तोड़ने के लिए 2 बड़ी साजिशें रची गई थीं। 2011 फरवरी में जेल के भीतर 214 फुट लंबी सुरंग का पता चला।
जी हाँ, 214 फुट लंबी सुरंग, वो भी जेल की उसी बैरक नंबर 14 के नीचे जिसमें 2008 के सीरियल ब्लास्ट के 14 आरोपी कैद थे। इस सुरंग का पता लगने पर पूरे खुफिया तंत्र में भयंकर खलबली मची थी, क्योंकि ये सुरंग बैरक से होते हुए जेल की चारदीवारी के बाहर तक जाती थी। पहले पता चला था कि ये सुरंग 26 फुट लंबी है, लेकिन बाद में और पड़ताल के बाद इसकी लंबाई 214 फुट पाई गई। 16 फुट गहरी इतनी लंबी सुरंग 6 महीने से जेल के भीतर से खोदी जा रही थी। इसी वजह से शक के घेरे में जेल के अधिकारी और रखवाले भी आए, क्योंकि सिर्फ खाने के बर्तनों को तोड़ या मोड़ कर बनाए गए औजारों से इतनी लंबी सुरंग खोद पाना मुमकिन नहीं था। अगर एक हफ्ता और सुरंग का पता न चलता तो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े ये सभी 14 लोग भाग निकलते। इसी साजिश के नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के अलकायदा की मदद से इंडियन मुजाहिदीन ने साबरमती जेल को फिदायन अटैक से उड़ाने की बड़ी साजिश रची। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।